नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका एक स्पिरिचुअल गोल है और जिनका स्पिरिचुअल गोल नहीं है वो भी अपने ऊपर थोड़ा समय जरूर दें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उनका स्पिरिचुअल गोल क्या है। दिस इज़ इसेंशियल फॉर बोथ हु हैव अ स्पिरिचुअल गोल इन लाइफ एंड दोज हु डोंट। ये वीडियो 5 सीरीज़ में होने वाला है। योगी वह है जिसने अपने शरीर को ही माध्यम बना लिया स्वर्ग तक जाने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने बॉडी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया कि उन्हें देवत्व को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं देयर आर 33 स्टेप्स टू हेवन। ये ऐसा लोग कहावत बोलते हैं। और ये है हमारा खुद का स्पाइनल कॉर्ड, यानी 32 स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्टिब्रास है वो, जिसे सीढ़ी बनाकर हम हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं और अपने अंदर एक ब्लिसफुलनेस को फील कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए और महसूस करने के लिए हमारे शरीर के 5 आयामों को समझना जरूरी है। और वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मानव का अस्तित्व 5 हिस्सों में बटा हुआ है जिसे पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश, हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बनता है। प्रत्येक कोश का एक दूसरे से गहरा संबंध है। वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जो अन्न से बना हुआ है, हमारा ये फिजिकल बॉडी जिसको हम देखते हैं, जो अन्न की वजह से छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसे अन्न ब्रह्म भी कहते हैं और यही अन्नमय कोश है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर में से हर एक क्रम से एक एक के भीतर है। इन तीनों शरीरों में 5 कोश है। कोश म्यान का नाम है। जिस प्रकार तलवार म्यान में रहती है, म्यान तलवार को ढकने वाला है, उसी प्रकार कोश आत्मा को ढकने वाला है। कोश नाम भंडार का है। जैसे भंडार में धन रहता है, भंडार धन को ढकता है, उसी प्रकार कोश आत्मा को ढकती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोशों के नाम हैं। स्थूल शरीर को अन्नमय कहते हैं, विज्ञान में अन्नमय कहते हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। और कारण शरीर आनंदमय कोश को कहते हैं। तीनों शरीर माया के हैं, इसलिए 5 कोश भी माया के हैं। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर होता है। इस प्रकार 5 कोशों में भी क्रम से एक के अंदर एक सूक्ष्म है। अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय, प्राणमय के भीतर मनोमय और मनोमय के भीतर विज्ञानमय, विज्ञानमय के भीतर आनंदमय। स्थूल शरीर रूप जो अन्नमय कोश है वह माता पिता के खाए हुए अन्न से बने हुए रसों का वह शरीर होता है। जो स्थूल शरीर है दृष्टि का विषय है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अन्नमय कोश आत्मा नहीं होती है, आत्मा से भिन्न है, क्योंकि शरीर हम देख पाते हैं और आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। अन्नमय कोश त्वचा, मांस, रक्त, हड्डी, इन सारी अशुद्धियों से बना हुआ है, पर आत्मा शुद्ध है। अन्नमय कोश नियम में रहने वाला है, आत्मा उसे नियम में रखने वाला है। अन्नमय कोश जड़ है तो आत्मा चेतन है। अन्नमय कोश हाथ, पग, मस्तक आदि अंग उपांग सहित है। आत्मा अवयव रहित है। शरीर मरने वाला है और आत्मा अमर है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। शरीर शक्ति वाला और शक्ति रहित होता है। आत्मा अखंड और एक स्वरूप अविकारी होता है। ज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल शरीर अन्नमय कोश को ही आत्मा है ऐसा बर्ताव करने से आत्मघाती होते हैं और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी से एक कहानी शेयर करती हूँ, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में से लिया गया है। 5 मित्र थे जो कुछ वे करते थे एक दूसरे की सम्मति से किया करते थे।
शरीर के पांचों अलग अलग थे शरीर से, किंतु मन से पांचों जुड़े हुए थे। पांचों में से एक राजा था, दूसरे का प्रधान था, तीसरा सरदार था, चौथा साहूकार था और पांचवा नौकर था। एक समय राजा राजकाज को पंचों को सौंप करके वो 4 मित्रों सहित मुसाफिरी करने निकला, यानी वो घूमने निकल गया। पांचों के पास उत्तम जाति के घोड़े थे। दिन भर चलकर शाम को वे एक वन में आ पहुंचे। आसपास कोई ग्राम दिखाई न दिया। सबने मिलकर निश्चय किया कि रात्रि जंगल में ही व्यतीत करनी चाहिए। आसपास देखने से एक सघन वृक्ष की छाया दिख पड़ी। उसके नीचे एक विशाल शिवालय दिखाई दिया, जिसमें विश्राम करने को सब उतर पड़े। जो कुछ उनके पास था सबने मिलकर भोजन कर लिया और पास की बावड़ी से जल पी लिया। फिर सोने को आसन लगाया। सबके पास हथियार थे। सबने एक साथ सोना योग्य न समझा। जंगल का स्थान है, उजाड़ है, जीव जंतु और शिकारी पशुओं का भय है। बाहर 5 घोड़े बंधे हुए हैं। ऐसा विचार कर सबने निश्चय किया कि 5 घंटे रात्रि जो शेष है उसमें 4 मनुष्य सोते रहेंगे और एक पहरा देता रहे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत करें। घंटे भर के पीछे पहरा देने वाला दूसरे को जगाकर आप सो जाए। प्लीज़ लिसन केयरफुली, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चारों मित्र सो गए। नौकर पहरा देने लग गया। थोड़ी देर में उसने विचार किया कि रात्रि में हम यहाँ आए हैं, मंदिर हमने देखा ही नहीं। देखूं मंदिर के आसपास क्या है। इस प्रकार विचार कर वह मंदिर के आसपास देखने लग गया तो मंदिर के कोने में एक गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर जाकर देखा तो उसमें एक साधु समाधि लगाए बैठा हुआ पाया। वह कांतिमान और युवा था। उसके पास एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स कि उसका एक ऑरा जो था वो काफ़ी ब्राइट ऑरा था। थोड़ी देर में साधु ने समाधि छोड़कर आंखें खोली और थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर एक मंत्र उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण करने से मिट्टी में से एक प्रकार का शब्द उत्पन्न हुआ। मिट्टी को बोलती देखकर नौकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत सी हड्डियां शब्द करती हुई मालूम हुई। मिट्टी हड्डियों की आकृति में बदलने लग गई और हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। नौकर ने घड़ी निकालकर देखा तो घंटा पूर्ण हो चुका था। सो नींद सता रही थी उसे, इसलिए साहूकार को पहरा देने के लिए जगाकर वह सो गया। जो आश्चर्य उसने देखा था उसकी कोई भी बात उसने साहूकार से नहीं कही। साधु का बोला हुआ मंत्र उसने याद कर लिया था। साहूकार अपने शस्त्र को संभाल कर पहरा देने लग गया। थोड़ी देर में जब उसने अपनी दृष्टि फेरी तो उसने मंदिर के छिद्र में से प्रकाश दिखाई दिया। छिद्र के पास गया तो गुफा दिखाई दी। उसमें साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। वह समाधि लगाए हुए था। साहूकार देख ही रहा था कि इतने में साधु ने समाधि छोड़कर नेत्र खोले और सामने पड़े हुए हड्डियों के ढेर पर हाथ फेर एक मंत्र बोला। तुरंत हड्डियों में से शब्द हुआ, चलिए एक दूसरे से संयुक्त हो जाएं। शब्द के साथ सब हड्डियां जुड़ गईं। उनमें मांस भर गया। हड्डियों का स्पर्श करने से योग्य शरीर बन गया। जो मंत्र साधु ने पढ़ा था साहूकार ने उसे याद कर लिया और घंटा पूर्ण होने से सरदार को जगाकर सो गया। मित्र से कुछ भी न कहा। सरदार ने अपने शस्त्र लेकर पहरा देने लग गया। प्रथम तो वह थोड़ी घोड़ों की तरफ गया और 5 घोड़ों को आराम से सोते हुए पाया। किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं देखा। मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसने देखा तो वहाँ भी किसी प्रकार की आपत्ति ना दिखी। उसने मंदिर के आसपास आकर देखा तो साधु वाली गुफा दिखाई दी। उसमें दिव्य प्रकाश हो रहा था। मंदिर के भीतर जाकर जो उसने देखा तो साधु को गुफा में खुले नेत्रों से ध्यान अवस्था में बैठा पाया। थोड़ी देर में साधु नेत्र घुमाने लग गया और पास ही मांस सहित हड्डियों का जो पिंजर था, यानी स्ट्रक्चर जो था हड्डियों का, उसके ऊपर दृष्टि करके उसने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही पिंजर पुष्ट होने लग गया। जीवित हो इस प्रकार की चेष्टा वाली आकृति में आ गया, यानी
उसमें प्राण नहीं था, पर उसका बॉडी पूरी तरह से तैयार हो गया था। जो मांस था वह कठिन हो गया था और शरीर की खाल बंध गई थी, यानी शरीर पे स्किन आ गया था। जब पिंजर स्नायु युक्त हो गया और सुंदर दिखने लगा, फिर साधु ने अपनी दृष्टि हाड़ पिंजर से हटा ली और कुछ विचार करता हुआ दिखा। सरदार ने वह मंत्र याद कर लिया और थोड़ी थोड़ी और घड़ी देखा तो घंटा पूर्ण हो गया था। इसलिए वह प्रधान को जगाकर बिना कुछ कहे सो गया। प्रधान पहरा देने लग गया। वन में किसी पशु का शब्द सुनाई न दिया। वह स्थान शांतिमय था, अंधकार छा रहा था। थोड़े थोड़े चमकते हुए तारों के सिवाय आकाश और कुछ नहीं दिख रहा था। प्रधान अपने चारों साथियों और पांचों घोड़ों से निश्चिंतता से सोते हुए देखकर मंदिर के आसपास देखने लग गया। मंदिर के में प्रकाश देखकर वह उसकी तरफ गया तो उसने वहाँ साधु को बैठा हुआ देखा और सामने हड्डियों का पिंजर देखा। हड्डियों का जो स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बॉडी ले चुका था, उस स्ट्रक्चर को देखने लग गया। साधु किसी विचार में पड़ा हुआ था। विचार के प्रवाह में कभी कभी उसके अंग हिलते दिखते थे। प्रधान ने उसे बातचीत करना चाहा, परंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि साधु है या जाने कौन है, कोई प्रेत अथवा राक्षस भी हो। क्या आश्चर्य, कुछ उपद्रव करता तो नहीं है, फिर छोड़ना भी क्यों, जब कोई फिर उसे छेड़ना ही क्यों, जब कोई आपत्ति आती दिखेगी तब देखा जाएगा। ऐसा विचार कर प्रधान उससे कुछ नहीं बोला। साधु ने हाड़ पिंजर की तरफ दृष्टि करके कमंडल में से थोड़ा सा जल लेकर और एक मंत्र पढ़कर छींटा दिया। छींटा देते ही सुंदर आकृति वाला मृग चमकने लग गया और कोई पालतू मृग तुरंत ही मर गया हो अथवा बिना श्वास लिए सो रहा हो, इस प्रकार दिखाई देता था। इस प्रकार दिखाई देता था। सूक्ष्मता से देखने वाले से मालूम होता था कि सांस नहीं चल रही है, वह अभी जीवित नहीं हुआ था, उसका बस स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। साधु ने इतनी क्रिया कर के मृग की तरफ से मुख फेर लिया। प्रधान ने मंत्र को याद कर लिया। घड़ी में देखा तो घंटा पूरा हो गया था, इसलिए वह राजा को जगाकर बिना कुछ कहे सो गया। राजा जागकर 2-3 बार इधर उधर खड़खड़ाता, परंतु उसे कोई न जागा। जब वह घोड़ों की तरफ गया तो उसे भी सोता हुआ पाया। फिर इधर उधर घूमता हुआ वह मंदिर की तरफ गया। वहाँ गुफा के द्वार पर उसकी दृष्टि पड़ी और साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा चुपचाप खड़ा हो गया और साधु क्या करता है वह बड़ी सावधानी से देखने लग गया। साधु ने हाथ में भभूति ली और एक मंत्र पढ़कर सामने पड़े हुए हिरण पे डाल दी। हिरण सजीव हो गया और साधु को प्रेम पूर्वक चाटने लग गया। राजा ने मंत्र को याद कर लिया। थोड़ी देर में कौवे शब्द करने लग गए। कौवों के शब्द के साथ ही गुफा, साधु और हिरण सभी अदृश्य हो गए, गायब हो गए। चारों मित्र उठे। प्रातःकाल होने से सब ने दातून कुल्ला कर स्नान किया और सब भोजन करके अपने अपने घोड़े पर सवार हो पांचों चल दिए। दोपहर होने पर विश्रांति लेने के लिए एक पेड़ के नीचे उतरे। वहाँ नौकर ने कहा, कल रात्रि को मंदिर में मैंने एक आश्चर्य देखा, क्या आप लोगों ने भी कुछ देखा? एक ने कहा, क्या देखा था? तब उसने अपना सब वृतांत सुनाया। उसके पीछे सब ने अपना अपना वृतांत सुनाया। पांचों मित्र ने जब वृतांत सुन अत्यंत हर्षित हुए। मिट्टी में से जीवित प्राणी उत्पन्न करने की अद्भुत विद्या प्राप्ति होने से सबने अपने आप को भाग्य वाला समझा। जो साधु के कहने से हुआ था वही फल मंत्र उच्चारण करने से हो या ना हो, इसकी परीक्षा करने को सबने मंत्रणा की। प्रथम नौकर ने थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण किया। तुरंत ही शब्द हुआ और सामने हड्डियों का ढेर हो गया। साहूकार ने हड्डियों से हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण किया, चलिए चलिए, एक एक से मिलिए। शीघ्र ही शब्द हुआ और सब हड्डियां जुड़ गईं। सरदार ने मांसयुक्त हड्डियों की तरफ देखा और मंत्र पढ़ा। हाड़ पिंजर पुष्ट और चमकदार हो गया। प्रधान ने जल लेकर मंत्र पढ़ा और हाड़ पिंजर पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही हड्डियों का एक विशाल
काय सिंह बन गया। केवल श्वास चलना बाकी था। सिंह को देखकर सब घबरा गए। राजा से विनती करने लगे कि आप अपना मंत्र पढ़कर भभूति छिड़कना बंद कीजिए, नहीं तो ये शिव सजीव हो जाएगा। राजा ने कहा, अरे वाह, यह कैसे हो सकता है? तुम चारों ने तो अपने अपने मंत्र की परीक्षा कर ली, मैं बिना परीक्षा किए कैसे रह सकता हूँ? हमेशा राजा आदि सब एक दूसरे का कहना माना करते थे। इस समय राजा ने किसी का कहना नहीं माना। राजा ने भभूति हाथ में ली और अन्य चार मित्र घबरा कर भागने लग गए। जो ही राजा ने मंत्र बोलकर और सिंह की हाड़ पिंजर पर भभूति छिड़की, तुरंत ही वह विकराल काय सिंह सजीव हो गया। प्रथम उसने राजा को मारा, फिर उसने दौड़कर चारों भागते हुओं को पकड़कर पंजों से मार डाला। राजा के दुराग्रह से अपने प्राण तो खो बैठा, साथ में अपने मित्रों को भी ले मरा। यहाँ साधु, मंदिर, 5 मित्र आदि सब पदार्थ भ्रमात्मक कल्पना है। जिस गुफा में से मंत्र उच्चारण किया था वह साधु वेद है। जिसमें मंत्र का उच्चारण हुआ वह अधिष्ठान ब्रह्म है। मिट्टी आत्मा तत्व है और 5 मित्र माया के भाव से उत्पन्न हुए। 5 महाभूत स्वरूप 5 कोश है। आकाश तत्व का आनंदमय कोश सबका अवकाश देने वाला, सेवा का कार्य करने वाला होने से नौकर है। वायु का विज्ञानमय कोश वस्तुओं को इधर उधर देने वाला होने से साहूकार है। अग्नि का मनोमय कोश अग्नि तेज रूप, शौर्य और प्रकाश वाला होने से सरदार है। प्राणमय कोश जल स्वरूप सब की व्यवस्था ठीक करने वाला होने से प्रधान है। और अन्नमय कोश पृथ्वी तत्व स्वरूप सबसे विशेष, भारी, स्थूल और मुख्य होने से राजा है। अन्नमय कोश भौतिक है और माया का है। जब तक उसका भाव अभिमान है तब तक माया है। संसार और उसके दुखों से उसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। तो कभी भी अन्नमय कोश को आत्मा का वह स्वरूप नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का विकास इन 5 कोश विकास से सीधा संबंध रखता है। प्रत्येक कोश के स्वस्थ होने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और प्रगतिशील बनता है। प्रत्येक कोश आत्मा से भिन्न है और क्रमशः एक दूसरे में समाहित है। जहाँ अन्नमय कोश को उचित व्यायाम, आहार विहार द्वारा संतुलित किया जाता है, प्राणमय कोश को प्राणायाम के अभ्यास द्वारा संतुलित किया जाता है। मनोमय कोश के लिए स्वाध्याय, अच्छे साहित्य का अध्ययन उपयोगी होता है और वे गतिविधियाँ जो बुद्धि को चुनौती दे, विज्ञानमय कोश का विकास करती है। आनंदमय कोश के लिए परमात्मा से जुड़ाव के लिए की जाने वाली सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसे और विस्तार से समझते हैं। अन्नमय कोश के शुद्धिकरण के लिए हमें सामाजिक नीति तत्वों पर चलना होगा, जिसे यम नियम कहते हैं, जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और आस्तेय। इसी तरह व्यक्तिगत नीति तत्व होते हैं जिन्हें हम नियम कहते हैं। वे हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर की भक्ति, योग से इसको तहत समय और पूर्ण शाकाहार, अनुशासित नींद और नियमित प्राणायाम व योग से हमारे अन्नमय कोश को हम जागृत कर सकते हैं। प्राणायाम से भी हम इसे शुद्ध कर सकते हैं और इसे प्रबल, शक्तिशाली बना सकते हैं। प्राणायाम इसका मुख्य उपयोगी तत्व है फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी अन्नमय तत्व को। ईश्वर के नाम संकीर्तन से मनोमय कोश शुद्ध होता है। गुरु, साधु और शास्त्रों के सानिध्य से विज्ञानमय कोश यानी ज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण होता है। सेवा और त्याग से व्यक्ति अंतिम आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। 5 कोशों का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वे एक दूसरे से पूरक है। प्राणमय कोश मनोमय कोश का, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश का तथा विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश का ही पूरक है। अन्नमय कोश को जागृत करने का 2 ही पॉइंट है। एक तो
शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहार भोजन और शारीरिक व्यायाम। और एक तीसरा जो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसे अपने लाइफ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ध्यान और धारणा। एक छोटा सा ध्यान है जिससे हम अपने अन्नमय कोश को जागृत कर सकते हैं और उसे और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आइए इस छोटे से ध्यान को देखते हैं क्या करना है। इसमें सबसे पहले आप एक सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ के 3 या 4 लंबी लंबी गहरी सांसें लें और फिर मन में ये धारणा करें, यानी इमेजिन करें कि हम बैठे हैं और भगवान सूर्य नारायण का जो दिव्य तेज है, जो अग्नि है, वो हमारे नाभि चक्र में अग्नि के माध्यम से सारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और जीवन शरीर में एक ओज ओज इन द सेंस एक जीवन में एक हमारा ये लाइफ गिविंग एक फोर्स जो है, जो हमारे शरीर के अंदर वह भर रहा है। जीवन शरीर का मध्य केंद्र है नाभि। जीवन शरीर को जीवित रखने वाली ऊष्मा और रक्त की गर्मी का जो संचार का कारण है, रोगों से लड़ती है, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करती है, वह नाभि की यही ओजस है। और इस ओजस को हमें भगवान सूर्य की रोशनी के द्वारा इमेजिन करना है कि हमारे अंदर यह सभी चीज़ वह डे बाय डे डेवलप हो रहा है और हम दिन पे दिन स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। हमारा फिजिकल बॉडी जो है, अन्नमय कोश जो है, वह बहुत शक्तिशाली हो रहा है। और इससे न सिर्फ आपका अन्नमय कोश जागृत होगा, बल्कि आपके प्राणमय कोश जो कि इंटर रिलेटेड है हमारे सारे कोश, वो सभी को भी पुष्टि मिलेगा। अब आगे के एपिसोड्स में या आगे के मेरे वीडियो में आप देखेंगे, मैं प्राणमय कोश के बारे में आप सभी को और भी विस्तार से बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए। मेरे 5 सीरीज़ का ये वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि अन्नमय कोश के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं अपनी योग्यता के अनुसार कोशिश करूँगी उसे आप सभी को समझाने के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ आप सभी समय निकाल कर थोड़ी देर यह ध्यान अवश्य करें। उम्मीद है मेरे ये 5 वीडियोस का देखने के बाद जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल गोल नहीं है, और डेफिनेटली उनकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल गोल तो आएगा ही। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमः शिवाय।